सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, फैक्ट्स को तोड़ने मरोड़ने में और बातों को घुमाने में भारतीय मौलाना साजिद रशीदी का कोई मुकाबला नहीं है। ये बातों को ऐसे घुमाता है कि आपको चक्कर आ जाएंगे। मतलब ये बातें तो इतनी शराफत की करेगा, पर अंदर से इसका कमीनापन पूरी तरह से झलकता है। आप इस वीडियो में देखेंगे कैसे आरजू काज़मी अपने सवालों से मौलाना को एक्सपोज करेंगे और मौलाना ने भगवान राम और सीता माँ पे क्या कहा। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और इस मौलाना पे गुस्सा भी आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो कहते हैं कि हमारे अलावा जाएगा ही कोई नहीं जन्नत में, हम तो ये दावा करते हैं, तो वो कैसे चले जाएंगे? नहीं, देखिए, तसव्वुर होना अलग चीज है। कुरान ये कहता है कि जिसके दिल में राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा वो जन्नत में जरूर जाएगा, भले ही वो अपने गुनाहों की सजा भुगत कर जाए। जिसके दिल में ईमान नहीं होगा, जो अल्लाह को नहीं मानता होगा, कुरान को नहीं मानता होगा, रसूल को उसका रसूल नहीं मानता होगा, जो इस्लाम की बुनियादी चीजों पर ईमान नहीं रखता होगा, उसके लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। तसव्वुर होना अलग चीज है। अच्छा, दूसरे ये है कि इस्लाम ये कहता है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है, क्योंकि आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं जन्नत में, तो उसको यही सब कुछ दे दिया अल्लाह ने, वो यही मजे करके चला जाएगा और हम वहां पहुंचे और वहां कुछ ना मिला, फिर क्या होगा? अगर हमें मामू बना दिया नहीं, ये तो हमें सोचना चाहिए ना। ये तो हमें सोचना चाहिए ना कि अगर हम, देखिए, वो तो जिंदगी मजे में गुजार के चले गए, हम मुसलमान होकर अगर फिर भी जन्नत के मुस्तहिक ना हो सके तो हमसे बड़ा बदनसीब तो कोई भी नहीं होगा। नहीं, मगर अगर जन्नत में जाके कुछ मिला ही ना, फिर क्या करेंगे? वापस तो नहीं आ सकते। ये तो आपकी सोच है कि ना मिले, वहां तो मिलेगा। किसी ने बताया है आके आपको? कुरान ने बताया है। नहीं, किसी कोई गया जन्नत में, वहां विजिट करके आया है? नबी ने बताया। नबी अल्लाह ताला से बात करते थे, वही उन पर नाजिल होती थी। खुदा ने जो कुछ चीज उनसे कही है वही चीज उन्होंने हमें बताई है। कुरान अल्लाह की जबान है, नबी के जरिए हमें मिली है, अल्लाह की बातें हैं सारी। खैर, ये आप फिर वही हदीस की बात कर रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब ये बताइए कि मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। कुरान पर तो अच्छा, कोई इश्काल नहीं कर सकता। देखिए, एक चीज मुझे बताएं, अफगानिस्तान के जो तालिबान है उन्होंने एक नया लॉ लेकर आए। वो कहते हैं कि जी, शौहर जो है वो बच्चों को और बीवी को मार सकता है, बस ये कि हड्डी ना टूटे। ये इस्लाम इजाजत देता है इस तरह की? मतलब पिटाई लगा सकता है, उनको फिजिकली मार सकते हैं, बच्चों को भी और बीवी को भी, सिर्फ हड्डी ना टूटे। क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है जो तालिबान कर रहे हैं? देखिए, जजरो तौबीक करना, अरबी में इसको कहा जाता है जजरो तौबीक, यानी डांट डपट, बुरे काम के लिए, गलत काम के लिए। मारपीट को कह रहे हैं? नहीं, मारपीट नहीं कह सकता कोई भी आदमी। जो मुसलमान है, मारपीट को तो कोई नहीं कह ही नहीं सकता। तालिबान का तो यही आया है। अल्लाह के रसूल ने तो चेहरे पर मारने को मना फरमाया है। चेहरे पर नहीं मार सकता कोई भी, मना फरमाया आपने, हिम्मत मारो चेहरे पर किसी के। तो ये जो जजर तौबीक है, जो डांट डपट है औलाद के लिए, माँ बाप की, ये तो समाज भी इसको एक्सेप्ट करता है। समाज भी इसके बारे में कहता है कि भाई, अगर आप अपनी औलाद को डांट डपट क्यों नहीं करते? आपका बच्चा बिगड़ गया है, आपका बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, इसका मतलब आपने खुला छोड़ दिया उसको, आप उसको डांट डपट नहीं कर रहे हो। तो ये तो समाज भी एक्सेप्ट करता है, उसी को इस्लाम। देखिए, इस्लाम जो है ऐन समाज और फितरत के मुताबिक है। इस्लाम कहीं भी समाज और फितरत के खिलाफ नहीं है। जिस चीज को समाज एक्सेप्ट करता है वही चीजें इस्लाम ने बताई है। अब जैसे यही बच्चों का मामला है, कल को अगर मेरा बच्चा गली मोहल्ले में किसी के साथ बदतमीजी कर ले तो सीधा आकर मेरे ऊपर शिकायत करेंगे ना कि जी आपके बच्चे ने ऐसा कर दिया। क्यों करेंगे? इसलिए कि मैं उसका वालिद हूं। और इस्लाम ने डांट डपट के लिए इसीलिए कहा है क्योंकि मैं उसका गार्जियन हूं, मैं उसका वालिद हूं, मुझे ये इजाजत है कि मैं उसको कहूं कि नहीं ऐसा मत कर, डांट डपट करूं उसके साथ में। मगर वो तालिबान तो डांट डपट की बात ही नहीं कर रहे, वो तो मारपीट की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जी आप हाथ उठा सकते हैं, आप मार सकते हैं, सिर्फ हड्डी ना टूटे। मारपीट में क्या ये किस तरह का इस्लाम है? हर कंट्री का इस्लाम अलग क्यों है? देखिए, नहीं, इस्लाम अलग नहीं है कहीं का भी, सोचने का नजरिया अलग है। डांट डपट में देखिए, कई बार ऐसा होता है, बाप को गुस्सा आता है, गुस्से में वो हाथ भी उठा देता है। क्या हिंदू लोग अपने बच्चों को नहीं मारते? वो भी मारते हैं।
کیا سکھ لوگ نہیں مارتے؟ وہ بھی مارتے ہیں. عیسائی لوگ نہیں مارتے کہ اپنے بچے کو؟ وہ بھی مارتے ہیں. مسلمان پر کیوں سوال ہوتا ہے کہ مسلمان کیوں کرتے ہیں، اسلام میں کیوں ہے ایسا؟ یہ ماں باپ کا فرض ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، سماجک ذمہ داری بھی ہے کہ اگر آپ کا بچہ بگڑ نہ جائے اس کے لیے آپ ڈانٹ ڈپٹ کیجئے. مار بھی سکتے ہیں آپ. اس کو کوئی کسی بھی دیش کا قانون کو منع تھوڑی کرتا ہے کہ بھئی آپ اپنے بچے کو نہیں مار سکتے یا ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے. ایسا تو کوئی قانون نہیں کسی بھی دیش کا. جب کسی بھی دیش کا ایسا قانون نہیں تو اسلام اگر یہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو اپنے گھر میں کوڑا لٹکائے رکھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوڑا مارے اٹھا کے، بالکل اس کا بالکل یہ مطلب نہیں. اگر کوئی یہ سوچے تو غلط ہے. کوڑا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جب ہم بچپن میں استاد کے پاس پڑھتے تھے تو ان کے پاس میں ایک چھڑی رکھی رہتی تھی. اس چھڑی کا ڈر ہوتا تھا ہر بچے کو کہ صاحب اگر غلط کر دیا، سبق نہیں سنایا، ٹائم پہ یہ یاد نہیں نکلا، صحیح یاد نہیں نکلا تو پڑے گی. تو کوڑا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے رکھو، ان کو اچھی تہذیب دو، اسلامی تعلیمات سے ان کو روشناس کراؤ. اگر غلط لائن پہ جاتا ہے تو آپ کو اجازت ہے، آپ ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کریں، ان کو ایک آدھ مارے بھی، اجازت ہے آپ کو. لیکن سماجی طور پر، انسانی طور پر حیوان نہ بنے انسان. یہ اجازت استاد کو بھی نہیں ہے جو باقاعدہ بچوں کو پڑھاتا ہے. یہ اجازت استاد کو بھی نہیں ہے کہ وہ حیوان بن کر نہ مارے. باپ کے اندر جو محبت ہوتی ہے بیٹے کے لیے، اس محبت کے ساتھ آپ نے اگر ایک آدھ تھپڑ چٹو اس کو لگا دیا تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے، نہ تو کوئی قانون اس کے لیے منع کرتا ہے، نہ سماج منع کرتا ہے. اسلام بھی وہی کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اگر وہ بات سے نہیں مانتے تو تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کرو. خیر وہ طالبان تو کچھ اور ہی کہانی بتا رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی مارو پیٹو بیوی کو بھی بچوں کو بھی، بس ہڈیاں ہڈیاں نہ ٹوٹیں. تو یہ چیز مجھے کچھ عجیب لگی. لیکن مولانا صاحب ایک بات بتائیے، ہمارے یہاں مولانا فضل الرحمان کو تو آپ جانتے ہوں گے. تو مولانا صاحب کا بیچ میں ایک سٹیٹمنٹ چل رہا تھا جس پہ کافی لوگوں نے اعتراض بھی کیا. ایک تو یہ ہمارے یہاں یہ اس پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں ہمارے یہاں کے جو مولانا وغیرہ ہیں کہ اب بچے کم پیدا کرنے کی اگر بات کی جائے تو اس پر بہت آبجیکشن ہو جاتا ہے کہ نہیں جی یہ تو بالکل غیر اسلامی ہے. اور دوسرا یہ کہ جی آپ 10 سال کی بچی سے بھی شادی کر سکتے ہیں، 11-12 سال کی بچی سے بھی شادی کر سکتے ہیں، ابھی 9 تک بھی شادی چلے جائیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے؟ کیونکہ جس وقت ایک ہمارے یہاں جو ہے وہ اسمبلی میں ایک قانون لایا جا رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے چھوٹی بچیوں سے شادی نہیں کر سکتے، تو اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان بھی کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ کئی اور مولانا بھی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے نہیں ہم تو خود کر کے دکھائیں گے اگر اس طرح کا کوئی لا لایا گیا. آپ کے خیال سے یہ غلط نہیں ہے کہ چھوٹے بچیوں کے ساتھ شادیاں کرنے کی بات کی جا رہی ہے اسلام میں؟ نہیں، دیکھیے اس کا تعلق ہر ملک کی اپنی انوائرمنٹ سے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سعودی کی جو انوائرمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ 9-10 سال کی 11 سال کی بچی بالغ ہو جایا کرتی تھی. اسلام کیا کہتا ہے کہ بچی جب بالغ ہو جائے تو نکاح کر سکتے ہیں. اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے. دیش کا قانون کیا ہے وہ الگ چیز ہے. اب جیسے ہندوستان میں 19 سال سے پہلے بچی کی شادی نہیں کر سکتے. ہونا تو یہی چاہیے. 9 سال کی بچی سے کون شادی کرتا ہے؟ 10 سال کی بچی، سوچ بچی ہوتی ہے وہ. نہیں بچی نہیں ہوتی. رام جی نے بھی سیتا جی سے جب شادی کی تھی تو ان کی عمر 6 سال تھی. ہاں، سیتا جی سے 6 سال کی عمر میں شادی کی تھی. یس. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حضرت عائشہ سے نکاح کیا تو ان کی عمر بھی 9 سال تھی. میں نے تو ایسا کہیں نہیں سنا میں نے کہ رام جی نے 6 سال کی سے شادی کی تھی. یہ جغرافیکل جو انوائرمنٹ ہے کسی بھی ملک کا، کہیں بچیاں جلدی بالغ ہوتی ہیں، کہیں بچیاں دیر میں بالغ ہوتی ہیں. دیکھیں پہلے کیا تھا، آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے 20-22 سال تک بچہ جوان نہیں کہلایا جاتا تھا. ہمارے والد کہتے ہیں کہ 15-16 سال کا بچہ تو ایسے ہی گھومتا تھا، اس کو تمیز نہیں ہوتی تھی کچھ بھی. آج 5-6 سال کا بچہ آپ کو وہ چیزیں بتا دے گا جو آج کا بوڑھا نہیں بتا سکتا آپ کو. تو اس کا کیا مطلب؟ وہ تو ہر نئی جنریشن پرانی جنریشن سے اسمارٹ ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کی شادی کر دیں. اور بہت سے لوگ تو اس بات پہ بھی بہت سے لوگ تو اس بات پہ بھی آبجیکشن کرتے ہیں کہ پروفٹ کی شادی 9 سال کی بچی سے نہیں ہوئی تھی، اور ابھی آپ رام جی کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 6 سال کی بچی سے شادی کر لی. میں آپ کو اس کے ایتھینٹک ثبوت بھی دے سکتا ہوں. بہت سارے ہندو دھرم گرو ہیں جن کی ویڈیو باقاعدہ وائرل ہیں
जिन्होंने कहा कि राम जी से सीता जी का जो लगन हुआ वो 6 साल की उम्र में हो गया। बहुत सारे धर्मगुरु हैं जो इस बात को कहते हैं। दोस्तों आपने देखा ये मौलाना कितना ही कमीना है, कैसे बातों को घुमाता है और ये कौन से मजहब की बात कर रहा है। मतलब डिबेट पे बैठ के ये जो मजहब की बातें कर रहा है और जो सोसाइटी में मजहब चल रहा है इनका, वो तो बिल्कुल अलग है। इसकी बातें और इनके जो एक्शंस हैं वो बिल्कुल भी मैच नहीं करते। और इस कमीने ने जो भगवान राम और सीता माँ पे कमेंट किया कि सीता माँ की शादी भगवान राम से सिर्फ 6 साल की उम्र में हो गई थी, मुझे ये पूछना है इससे, ये फैक्ट्स कहां से लेके आता है? हमारे पास तो इसकी तरह कोई आसमानी किताब नहीं है। अगर आप गूगल भी जाके सर्च करेंगे तो वहां पे ये लिखा है कि सीता माता की उम्र 16-17 साल थी, पर ये मौलाना हमेशा ही हिंदू धर्म के ऊपर बकवास करता रहता है। ये चीजें आपको रामायण में भी मिल जाएंगी, ये चीजें आपको महाभारत में भी मिल जाएंगी, धार्मिक किताबें जो हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, देखिए आपको याद होगा लंदन में 12 साल की बच्ची ने एक लड़का पैदा किया, 12 साल की बच्ची ने। हिंदुस्तान में 9 साल की बच्ची ने एक बच्चा पैदा किया अभी ये पिछले महीने की बात है। बच्ची ने बच्चा पैदा किया, बच्चा भी सही सालिम है और बच्ची भी सही सालिम है। आप अपने खुद आप कह रहे हैं बच्ची बच्ची कह रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि उसने बच्चा पैदा किया, तो गलत हुआ ना, वो तो रेप हुआ होगा उसका, चाइल्ड अब्यूज कहलाता है ये तो, चाइल्ड रेप है ये तो। देखिए देश का कानून 19 साल है कि 19 साल से पहले शादी नहीं करोगे, शादी करोगे तो कार्रवाई होगी चाइल्ड मैरिज एक्ट पर। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा हो गया, पॉसिबल है। इन्वायरमेंट का जो फर्क है, अब मुझे बताइए 9 साल की बच्ची क्या होती है? उसने के साथ किसी ने गलत किया, रेप किया, बच्चा उसके पेट में आ गया, उसके माँ बाप ने गिरने नहीं दिया, पैदा करा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्ची इस काबिल है कि भाई बच्चा पैदा कर सकती है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझिए। तो ये इन्वायरमेंट का फर्क होता है। आजकल हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान का इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 19-20 है। यहाँ जो बच्चियां आमतौर से हैं 11-12 साल की बच्ची जवान हो जाती है, यानी बालिग हो जाती है, माहवारी उसको शुरू हो जाती है। ये अलग बात है कि यहाँ कानून है कि 19 साल से पहले शादी नहीं करनी तो नहीं करते, मुसलमान भी नहीं करते, हिंदू भी नहीं करते, कोई भी नहीं करता, ये अलग बात है बिल्कुल। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि जिसकी यहाँ एक बच्ची पैदा हो और वो उसकी परवरिश करे और जब बालिग हो जाए उसका निकाह कर दे तो वो आदमी जन्नत में जाएगा। बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा। ये उस वक्त की बात है जब बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे, बच्ची के पैदा होने पर अपने आप को मनुष्य समझते थे, शर्मिंदगी महसूस करते थे और लोगों में जो है, लोगों के कहते हैं मुंह लटक जाते थे और किसी से बात नहीं करते थे, मुंह छुपाते फिरते। उस वक्त में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने अपने या जिसकी यहाँ एक बच्ची पैदा हुई और उसने उसकी परवरिश की, लड़के को लड़की पर फजीलत नहीं दी, खुशदिली के साथ उसकी परवरिश की और जब वो बालिग हो गई उसका निकाह कर दिया तो वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। ये उस वक्त की बात है। तो इस्लाम ये कहता है कि बालिग जैसे हो जाए, जैसे ही मतलब माहवारी शुरू हो जाए तो लड़की निकाह के काबिल हो जाती है। और आज भी मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कई सारे इलाके ऐसे हैं, हिंदू भी हैं, ऐसे हिंदू भी हैं उनमें जो 12, 13, 15 साल की बच्चियों की शादियां कर देते हैं। हिंदू भी हैं ऐसे, बहुत सारे इलाके हैं हिंदुस्तान में। 15-16 तो फिर भी समझ आता है, लेकिन मुझे तो 15-16 भी सही नहीं लगता, लेकिन 9 साल की और इतनी छोटी बच्चियों की। दोस्तों इस मौलाना से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई जो तेरे मजहब में चलता है ना, वो दूसरे मजहब या दूसरे धर्मों पे थोपने की कोशिश मत कर। एक सभ्य समाज में जो होता है वो तुम्हारे मजहब से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे यहाँ पे हो जाता होगा 8, 9, 10 साल की लड़की के साथ शादी, जैसे उसके पीरियड्स आए तुम सोचते हो कि वो शादी के लायक हो गई, पर एक सभ्य समाज में ये सब नहीं चलता। इसलिए मैं मौलाना रशीदी को कहूंगा कि भाई तू अपने मजहब की चीजें दूसरों पे थोपने की कोशिश मत किया कर। भाई तुम्हें शौक है जन्नत का, तुम्हें लगता है कि यहाँ पे तुम नरक भोग रहे हो पर वहां जाके तुम्हें जन्नत मिलेगी, तो तू अपनी थ्योरीज अपने पास ही रखा कर। बाकी आशा करता हूं दोस्तों वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा। मैं जरूर चाहूंगा मौलाना रशीदी के खिलाफ या मौलाना रशीदी के लिए आप 2 शब्द कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कहें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में, पर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।